नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 31 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे अपने साथियों सूजस सार। साथियों सूजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि सरकार जो भी कार्य करती है, ये योजनाएं लाती है, उनका प्रकाशन सूजस में होता है और वहां से पर्सन एग्जामिनर पूछता है। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए थे, और उसके बाद अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। यानी इस सेशन के अंदर साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स, सूजस सार और राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांग्लादेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोजुरियो कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बांग्लादेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप है, उसके अंदर साथियों प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर रहेगा राहित्य मिश्रा। राहित्य मिश्रा के द्वारा साथियों है जीता गया है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक आपसे पूछा है कि बांग्लादेश में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर रहेगा राहित्य मिश्रा ने जीता है। साथियों ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये अपने जयपुर के रहने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इनका आपसे पूछे संबंध तो साथियों ये जयपुर के रहने वाले हैं। प्रतियोगिता का आयोजन है जो 27 से 29 दिसंबर को किया गया था, यानी 27 से लेकर 29 दिसंबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। उसके अंदर अपने प्रदेश जयपुर के खिलाड़ी राहित्य मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है और इनकी कैटेगरी है जो 8 व 9 वर्ष वाली कैटेगरी थी, उसके अंदर साथियों इन्होंने जीता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर हैकाथॉन आपसे पूछा है, राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर हैकाथॉन का आयोजन कब किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है साथियों। साइबर सुरक्षा के अंदर राजस्थान पुलिस कार्य करी है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर हैकाथॉन का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर है 17 व 18 जनवरी को। कब किया जाएगा? 17 व 18 जनवरी को किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। कब किया जाएगा? 17 व 18 जनवरी को किया जाएगा। साथियों इसके अलावा इसमें होगा क्या साथियों? साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों अपने साइबर ठगी के अंदर राजस्थान कितवें स्थान पर था, इस पर भी मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की थी। साइबर ठगी में साथियों राजस्थान 8वें स्थान पर था। ये मैंने आपके साथ सेशन लिया था, उसमें करंट अफेयर्स का बताया था। राजस्थान पुलिस इस पर कार्य कर रही है कि जो साइबर ठगी है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, इसलिए 17 व 18 को इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान पुलिस सेवा में बेहतरीन कार्य करने के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? आपसे पूछा है साथियों कि राजस्थान पुलिस के अंदर बेहतरीन कार्य करने वाले कितने पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा 136 को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित साथियों किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा साथियों 256 को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। अभी साथियों केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो सूची जारी की गई थी उसमें 136 जो पुलिसकर्मी हैं उनको अति उत्कृष्ट सेवा पदक व 256 को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 28 दिसंबर 2023 को उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर के अंदर किया गया। कहां पर किया गया? आईआईटी जोधपुर के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन
किया गया था। आपसे पूछा है कि 28 दिसंबर 2023 को उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर है? IIT जोधपुर के अंदर किया गया था और राज्यपाल जी साथियों इसके अंदर प्रमुख अतिथि थे। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि प्रमुख अतिथि कौन थे, तो राज्यपाल कलराज मिश्र इसके अंदर प्रमुख अतिथि थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहां पर खोला जाएगा? तो कोटा में साथियों खोला जाएगा। कहां पर है? कोटा के अंदर प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहां पर खोला जा रहा है? तो कोटा के अंदर खोला जा रहा है और उसको साथियों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है। इस पर 7.42 करोड़ रुपए हैं जो खर्च हुए हैं, ये अपने को पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर होगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को। किसको? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को। साथियों जो अपने प्रदेश के स्तर पर जो हाई कोर्ट होते हैं उसका जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में साथियों कॉलेजियम पत्ती होती है, उसके द्वारा उसकी सिफारिश की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी सिफारिश कर दी है, तो साथियों इनकी जो है नियुक्ति कन्फर्म है। आगे 1 या 2 दिन के अंदर इसका कन्फर्म हो जाएगा कि इनको है जो अपने राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के साथियों। अब अपने देखेंगे सूजन सार में क्या इंपॉर्टेंट है। ये रहा सूजन सार। इसके अंदर साथियों दे रखा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिन लोगों को योग्य है उनको फायदा दिया जा रहा है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं का है जो लाभ दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को फायदा हो। इस प्रकार का स्टेटमेंट उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का बताया गया है इसमें। इसके अलावा साथियों उज्ज्वला योजना से जो महिलाएं हैं उनको काफी फायदा हुआ है, इस प्रकार सरकार ने बताया है। और इससे साथियों जो इनको फायदा हुआ है उसका जो फोटो है अलग अलग जगहों से ये प्रकाशित हुआ है इसके अंदर, जैसे कोटा का हो गया, भरतपुर का हो गया। राज्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों को लोगों में जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। शिविरों के मौके पर पात्र लोगों को योजनाओं का पंजीकरण किया जा रहा है और उनको इसका फायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, इस पे अपने कल भी बात की थी, आयुर्वेद में मौलिक शोध अनुसंधान को बढ़ावा मिले। ये राज्यपाल जी कलराज जी का मिश्र का स्टेटमेंट है और यहां से प्रश्न बन सकता है। इसमें बताया कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आयुर्वेद के तहत शिशु रोग के उपचार की समुचित व्यवस्था के लिए प्रभावी चिकित्सा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। गुरुवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में बाल रोग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोमर कौन 23 के शुभारंभ के अवसर पर इन्होंने संबोधित किया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आयुर्वेद में मौलिक शोध व अनुसंधान को बढ़ावा मिले, इसके लिए कोमार कौन 2023 जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका उद्घाटन है जो किसने किया था? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। कहां पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। इसमें मैंने आपके साथ कल ये क्वेश्चन शेयर किया था और इसमें सूजस में भी इसका प्रकाशन हुआ है, तो ये अपने लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। अब अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है सतारा किस प्रकार का वाद है? तो आंसर रहेगा सुशीर। सतारा किस प्रकार का वाद है? तो आंसर रहेगा सुशीर। रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तत् के अंदर आता है, ये अपने को पता होना चाहिए। फड़ बांधते समय पाबूजी के बोपों का वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो आंसर रहेगा रावण हत्या। रावण हत्या किससे बनाया जाता है? तो आंसर रहेगा नारियल से रावण हत्या को साथियों बनाया जाता है। तार लगा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो आंसर रहेगा जंतर है, उसके अंदर तार लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, अब अपने साथियों ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए राजस्थान जीके के। अब अपने जो साथियों कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। कल आपने पढ़ा था कि देश में रूफ टॉप शॉट क्षमता में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तीसरे में। नोएडा में हुई 7वीं ऑल इंडिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना? तो आंसर होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे बना था।
ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए बेहतरीन 12 जगहों के नाम जारी किए, जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पर था? 5वें। राजस्थान केंद्र की आईपीएस अधिकारी जिन्हें सीआईएसएफ का प्रमुख बनाया गया, तो आंसर है नीना सिंह है। हाल ही में किसने टिस्का मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब अपने नाम किया? तो नीलम ने किया। ये सवाई माधोपुर की है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए किस अस्पताल को प्रथम स्थान दिया है? तो नाथ द्वारा जिला अस्पताल राजसमंद को प्रथम स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के पब्लिक फ्रेंडली कस्टमर केयर वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? तो रणवीर सिंह है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं को लेकर राजस्थान और किस राज्य के बीच समझौता हुआ था? मध्य प्रदेश। इस पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।